दोस्तों, अपनी अगली खबर की ध्रुव राठी के वीडियो से मुझे मिल रही रेप की धमकी। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर शेयर किया स्क्रीनशॉट। आपको बता दें, चल रहे विवाद के बीच राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अब एक और केस आम आदमी पार्टी और यूट्यूबर ध्रुव राठी पर सार्वजनिक तौर पर चरित्र हनन करने को लेकर केस फाइल कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मालीवाल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इन सभी बातों के बारे में लिखते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने इसके साथ ही उन्होंने कई स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जिसमें उन्हें रेप और जान से मारने की धमकी दी गई है। यही नहीं, यूट्यूबर ध्रुव राठी पर बात करते हुए बताया कि वो अपने चैनल पर सिर्फ एक तरफ की बात ही दिखा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। दीपा कर्माकर ने रचा इतिहास। एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। आपको बता दें, शीर्ष भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर रविवार को यहां महिला वाल्ट स्पर्धा में पीला तमगा हासिल कर एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली जिम्नास्ट बन गई। दीपा ने प्रतियोगिता के आखिरी दिन वाल्ट फाइनल में 13.566 का औसत स्कोर बनाया। बता दें, उत्तर कोरिया के किम सोन हयांग और जो क्योंग बेओल ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते हैं। तबाही लेकर आ रहा रेमल, बंगाल में हाई अलर्ट, एयरपोर्ट बंद, सैकड़ों ट्रेनें हुई रद्द। आपको बता दें, चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में तूफानी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि रेमल बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। रेमल पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप से 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। रेमल कैनिंग से 190 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व और पश्चिम बांग्लादेश में मोगला से 220 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। रविवार की रात यह बांग्लादेश के खेपुपारा में मोगला से और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से टकराएगा। उस समय उसकी गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बता दें, चक्रवात के मद्देनजर बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट को 21 घंटे के लिए बंद कर दिया गया और सैकड़ों ट्रेनों को रद्द किया गया है। इस चक्रवात के प्रभाव से उत्तर और दक्षिण परगना, कोलकाता, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। इन जिलों में रेड अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। आर्मी चीफ मनोज पांडे को मिला 1 महीने का सेवा विस्तार। 31 मई को होना था रिटायर। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। जनरल मनोज पांडे 31 मई को रिटायर होने वाले थे। रक्षा मंत्रालय की ओर से उनके कार्यकाल को 1 महीने बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रविवार यानी 26 मई को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के लिए सेवा में 1 महीने के विस्तार को मंजूर कर लिया है। वह 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन अब जनरल पांडे 30 जून 2024 तक सेवा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हमास ने इजराइल के शहर तेल अवीव पर किया बड़ा मिसाइल हमला। जी हां, बता दें, हमास ने एक बार फिर इजराइल पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि इजराइल के शहर तेल अवीव पर हमास ने मिसाइल हमला किया। वहीं हमले के बाद लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन भी बजाए गए। बता दें कि हमास की सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड ने कहा कि उसने इजराइल के शहर तेल अवीव पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि रविवार को टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में अल कसम ब्रिगेड ने कहा कि रॉकेट नागरिकों के खिलाफ नरसंहार के जवाब में गया था। वहीं हमास अल-अक्सा टीवी का कहना है कि रॉकेट गाजा पट्टी से लॉन्च किए गए। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने कहा कि गाजा के दक्षिणी शहर राफा से इजराइल के मध्य क्षेत्रों की ओर लगभग 8 मिसाइल दागे गए। अवैध तरीके से मीट मांस मछली बेच रहे दुकानदारों पर मोहन यादव सरकार का एक्शन, लगाया जुर्माना। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की 29 सीटों पर मतदान हो जाने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश में लगातार नियम विरोध कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें, नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी संभागों में मांस मछली के अवैध बिक्री पर कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मांस मछली की अवैध बिक्री कार्रवाई में भोपाल संभाग में नगर पालिका निगम में 1, नगर पालिका परिषद में 18 और नगर परिषद में 35, इस प्रकार कुल 54 स्थानों पर 51 बिक्री केंद्रों पर 4,300 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नर्मदापुरम संभाग में नगर पालिका परिषद 4, नगर परिषद 9, कुल निकाय 13 में 21 बिक्री केंद्रों पर 1,700 रुपए का जुर्माना लगाया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। उनके भ्रष्टाचार का घड़ा भर चुका है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बीजेपी पर हमला। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के मसले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अमित शाह समेत बीजेपी के किसी भी नेता को भ्रष्टाचार पर बोलने का हक नहीं है। आप नेता और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए देश का सबसे बड़ा घोटाला किया। उन्होंने कहा, उसने गैर कानूनी पैसे को कानूनी बनाकर हजारों करोड़ों रुपए
पार्टी फंड में इकट्ठे किए और उस पैसे का इस्तेमाल विपक्ष शासित राज्य सरकारों को गिराने में किया। चीमा ने कहा कि आज देश में सबसे बड़ी भ्रष्टाचारियों की फौज बीजेपी में है। हरियाणा पंजाब में भीषण गर्मी, राजस्थान के इंडो पाक बॉर्डर पर 55 के पार पहुंचा पारा। आपको बता दें, हरियाणा और पंजाब भीषण गर्मी की चपेट में है। रविवार को यहां अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतक और हिसार में अधिकतम तापमान क्रमशः 46.7 डिग्री और 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अंबाला में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री, करनाल में 43.7 डिग्री, सिरसा में 46.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि भीषण गर्मी के कारण गुरुग्राम में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 29 मई के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। दरअसल राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पूरा प्रदेश इस समय झुलसाने वाली गर्मी और लू की चपेट में है। वहीं भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और रेत आग का दरिया बन चुकी है। राजस्थान की भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गर्मी का आलम यह है कि पिछले एक सप्ताह से भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर तापमान मापने के लिए लगा यंत्र 54 से 56 डिग्री के बीच तापमान बता रहा है। हालत यह है कि 56 डिग्री पहुंचते पहुंचते तो यह तापमान मापी यंत्र भी हाफ जाता है और टेम्परेचर की जगह स्क्रीन काली पड़ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 100 सालों में ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी। बॉर्डर पर लगे बीएसएफ के कैंप के अंदर भी तापमान 53 से 54 डिग्री के आसपास। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जमानत देने के बाद आदेश रद्द भी कर सकती है अदालत, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों की प्रकृति गंभीर है तो अदालत जमानत का अपना आदेश भी रद्द कर सकती है, भले ही आरोपी ने जमानत का दुरुपयोग ना किया हो। शीर्ष अदालत ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली